हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? तो यार, हम लोगों ने पिछले 8 लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक लेक्चर में कवर किया है। आई होप तुम लोग वहां तक अच्छे से पढ़ चुके होगे। अगर तुमने वहां तक क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब तुमको लग रहा होगा कि हाँ, तुमसे क्वेश्चंस आसानी से प्रीवियस ईयर के लग रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा का भी एक लेक्चर हो गया है। आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में ये खत्म हो जाए ताकि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। टॉपिक ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो कम से कम मान के चलो कि 5 नंबर में तो आना ही चाहिए, 4 या 5 में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन जाता है और आसानी से बन भी जाता है। अगर सही से समझ रहे हो तो लगा भी लोगे। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। वहां से तुम लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किसी भी चीज को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब हम लोग इसकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम जब बना रहे होते हैं तो मेन काम ये होता है कि हम को एक फंक्शन चाहिए होता है ना। जब एक फंक्शन बना लेते हैं तो उसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे और पिछले 20 क्वेश्चन में किया भी है, तो तुमको अब आइडिया लग गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये कह रहा है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विथ अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। यानी एक खिड़की है जो सेमी सर्कुलर शेप में है और जिसके डायमीटर पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। यानी तुम ऐसे समझो कि ये एक सेमी सर्कल है, समझ रहे हो, और ये इसका डायमीटर हो जाएगा और इसके डायमीटर पे एक ऐसे तुमको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गई खिड़की। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे ये कह रहा है कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो तुम टोटल बाउंड्री की लेंथ निकाल लो। यानी ओवरऑल जो बाउंड्री तुमको दिखाई दे रही है उस बाउंड्री की जो लेंथ होगी वही तुम्हारा पेरीमीटर होगा। तो ये जो टोटल लेंथ, मान लिया मैं इसे इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और पूरा चक्कर लगाकर इस पॉइंट पर वापस आ जाता हूं, तो यही इस फिगर का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, जो कि 10 मीटर तुमको क्वेश्चन में दे रखा है। डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। यानी मुझे इसमें से इसकी डायमेंशंस बतानी है तब जब इसमें से मुझे मैक्सिमम लाइट मिल सके। मैक्सिमम लाइट मिलने का मतलब समझ रहे हो? इसका एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम लाइट मिलेगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। भाई खिड़की है, खिड़की जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसमें से लाइट भी उतनी ज्यादा इंटर करेगी। मतलब मुझे इस एरिया को क्या दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। डायमेंशंस फाइंड करनी है। मेरे पास कोई डायमेंशंस यहां पर गिवन नहीं है तो उसको तो हम लोगों को खुद मानना पड़ेगा। तो मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा? ये सेमी सर्कल का डायमीटर x हो जाएगा, रेडियस x/2 हो जाएगी। उससे अच्छा एक काम करो, अगर इसको मैं 2x मानूंगा तो इसकी रेडियस x हो जाएगी, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। इसलिए इसको 2x मान लो। अगर तुम्हें x मानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या मानेंगे? 2x। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने इसको 2x क्यों माना? और इसको मानूंगा y, तो ये भी हो जाएगी y, क्योंकि रेक्टेंगल है। 2x के सामने भाई डायमीटर ये है, जाहिर सी बात है कितने का है? 2x का डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इस फिगर की रेडियस हो जाएगी x मीटर। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन को तुमको यहां नोट डाउन करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं लिखूंगा तो लेक्चर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं ये इतनी इंफॉर्मेशन लिखने लगूंगा। तुम्हारा जब पेपर होगा तो तुम लोग सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन तुमने अपने पास से ली है उसको लेट करोगे। दैट लेट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन बी 2x मीटर, हेंस एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज y मीटर। ये मान लिया। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि पेरीमीटर मुझे दे रखा है, विंडो का जो है वो पूरा का पूरा पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर। अब पेरीमीटर के लिए मैंने क्या किया, क्या करते हैं, क्या कहा है कि इसकी बाउंड्री का सम करते हैं। किसका सम करते हैं? बाउंड्री का। तो बाउंड्री देखो, ये 2x है, ये y है, ये y है, तो 2x प्लस 2y हो गया। और प्लस ये वाला पोर्शन भी ऐड करोगे, ये अंदर वाला नहीं ऐड करोगे क्योंकि अंदर ये बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तो ये बाहर बाहर होती है ना। ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल की बाउंड्री को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको 2 पाई आर कहते हैं। और सेमी सर्कल की बाउंड्री कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर का हाफ कर दोगे तो पाई आर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 2x और ये y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y। और इसका क्या हो जाएगा? पाई इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर यानी 2 पाई एक्स होना चाहिए क्योंकि रेडियस इसकी x है। 2 हट जाएगा क्योंकि आधे की बात कर रहे हैं, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई?
अब एक्स एक्स वाला ये दोनों मटेरियल जरा एक साथ लो, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 को मैं अगर कॉमन ले लूं तो x प्लस पाई, ठीक है, 2 नहीं x कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा पाई प्लस 2। भाई इसको इसको एक साथ लिया, इधर से पाई बचा, इधर से 2 बचा, इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। मुझे पता है कि जब भी मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तो एक ही वेरिएबल चाहिए, या तो मुझे y चाहिए या मुझे x चाहिए, यानी आगे चल के मुझे कहीं ना कहीं x या y में रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि y की वैल्यू यहीं से निकाल लेता हूं, जो आगे हम लोगों के काम आ जाएगी। बात समझ में आती जा रही है? तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स पाई बाई 2, पाई प्लस 2, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर शिफ्ट करी मैंने, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स पाई प्लस 2 अपॉन में 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ये एक बात हो गई, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ एरिया की बात करो। एरिया को ही तो मैक्सिमाइज दिखाना है, तो एरिया ऑफ द विंडो, हमको क्या काम करना है, विंडो का एरिया निकालना है। अब विंडो का एरिया देखो निकलेगा कैसे, हाँ ठीक है, विंडो का एरिया ऐसे निकलेगा भाई, ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। रेक्टेंगुलर पोर्शन का आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सेमी सर्कुलर पोर्शन का कैसे, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है, एक्स है, तो क्या ये हाफ पाई एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो क्या ये बात यहां पर समझ में आई? यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, लेकिन यहां वाई भी है, दो वेरिएबल है, मुझे चाहिए एक वेरिएबल, तो मैं वाई को हटा के एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं एरिया, और एक्स के टर्म में अब मैं एरिया को लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x, और y की जगह में ये पूरी वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, तो 10 माइनस एक्स पाई प्लस 2 और अपॉन में ये 2। क्या ये बात समझ में आई? और प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है तुम लोगों को? अब देखो, ये दो इस दो को काट के किनारे कर देगा, x जब 10 से इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, 10x, और x जब इससे इंटू करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पाई प्लस 2 को मत टच करो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां हाफ पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं तो उसको पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, नहीं उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग a डैश एक्स निकालेंगे। a डैश एक्स का मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 10 को आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 10x को करोगे 10 आ जाएगा, माइनस पाई प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x, और ये हो गया पाई प्लस 2। यहां देखो हाफ पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, देखो यहां से 2 पाई एक्स मिलेगा, यहां से भी पाई एक्स मिलेगा, तो इसको अंदर इंटर करा दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 4x, और यहां प्लस पाई एक्स। क्या ये बात समझ में आई? 2 पाई एक्स और पाई एक्स, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस पाई एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हो गया 10 माइनस, इन दोनों में से गया तो कितना बचा, माइनस पाई एक्स और माइनस 4x। अगर मैं यहां से x को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, यहां बचेगा पाई प्लस 4। क्या ये बात समझ में आ गई? a डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन, इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? अब देखो, इसको दूसरा काम हम लोग क्या करते थे कि a डैश एक्स को किसके बराबर रखते थे, 0 के बराबर रखते थे, जिससे हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सके। इस वैल्यू को उठा के 0 के बराबर रखो, 10 माइनस एक्स पाई प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बोलो, ये पूरी वैल्यू उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, x पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10। समझ में आता जा रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? हाँ। और उसके बाद x इज इक्वल टू, यानी यहां से अगर हम लोग फाइंड करें तो ये आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। बोलो बात क्लियर है या नहीं? ये हो गई तुम्हारी दूसरी बात, ये थी पहली बात, x हम लोगों ने निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका, इसका। तो अब आ जाओ यहां पर, a डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव, वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, ये निकल कर आई थी, यही तो हुआ था। 10 क्या हो गया, 10 का तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, माइनस पाई प्लस 4x, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी तुम्हें पाई प्लस 4 ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं?
ये वैल्यू निगेटिव है कि नहीं है, बोलो। ये आ गया निगेटिव पाई प्लस 4। पाई भी पॉजिटिव होता है, 4 भी पॉजिटिव होता है, इन दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं। मैं ये रखूं एक्स की वैल्यू या ना रखूं, क्योंकि यहां पर एक्स नहीं है, डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू निगेटिव आ गई, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो ए डबल डैश एक्स आया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी होगी, निगेटिव हो गई। इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, ठीक है, इसके रखने पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू लोगे भाई, ये एक्स से इंडिपेंडेंट, एक्स इसमें है ही नहीं ना भाई, एक्स पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है ये एक्स से, एक्स रखने की जरूरत है नहीं। माइनस पाई प्लस 4 हमने पहले ही बता दिया निगेटिव वैल्यू है, और जब ए डबल डैश एक्स 0 से छोटा हो जाता है, तो तुरंत वो फंक्शन उस वैल्यू पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। हेंस एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, यानी इस वैल्यू के लिए एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब अगर इस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम है, तो x तो मैंने निकाल लिया, मुझे अब क्या चाहिए, y चाहिए। ये वैल्यू ले जाकर आप रिप्लेस कर दो कहीं पर, यहां पर रिप्लेस कर दो, और यहां से तुम अपना क्या ले लो, आंसर ले लो। क्या ये बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर है, या यहां पर कुछ डाउट लग रहा है। x की वैल्यू तक सबको क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब तुम x की वैल्यू ले जाकर रिप्लेस कर दो यहां पर, इसमें से कहीं पर भी। तो एक काम करो, ये फ्रैक्शन में तुमको दिक्कत करेगा, यहां वाले में ले लो। तो यहां मैं आ जाता हूं, देखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स पाई प्लस 2 है, तो इसको कर दो 10 माइनस एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू लिया हो, 10 अपॉन पाई प्लस 4, और यहां क्या है, पाई प्लस 2, ये किस में है, इनटू में है। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये फ्रैक्शन है तो ये इधर जाकर इंटू करेगा, पाई प्लस 4 10 से इंटू करेगा तो तुम्हारा मिलेगा 10 पाई प्लस 40, हाँ या ना। ये जब इधर इंटू करेगा तो माइनस 10 इंटू पाई माइनस 10 पाई, माइनस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 20, अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई प्लस 4। बात समझ में आ रही है। 10 पाई माइनस 10 पाई कैंसिल आउट हो गया, 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा, पाई प्लस 4, ये 2y है, y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इसको कट करेगा, कितना आ जाएगा 10, 10 अपॉन पाई प्लस 4। क्या ये बात समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा y, दोनों वैल्यूज तुमने निकाल ली, आगे की लैंग्वेज तुम खुद लिख लोगे। हेंस डायमेंशंस ऑफ द विंडो, यानी लेंथ ऑफ द विंडो भी कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना 2x होगा। ये ध्यान रखना, x ना लिख देना। बात समझ में आई, क्योंकि x क्या है, इसकी रेडियस है, और तुम्हारी जो एग्जैक्टली लेंथ थी वो क्या थी, 2x थी। तो हेंस लेंथ ऑफ द विंडो या हेंस डायमेंशंस, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, हेंस डायमेंशंस आर, ये 2 इंटू 10 यानी 20 अपॉन पाई प्लस 4 एंड 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, टू गेट मैक्सिमम लाइट, ये भी लाओ लिख ही देता हूं, टू गेट मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। बोलो क्या ये बात क्लियर है या कोई डाउट है इसमें। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कह रहा शो दैट द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। यानी कोई क्यूबॉइड है, उसका बेस क्या है, वो स्क्वायर है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है तुम्हारा, ये मैंने क्यूबॉइड बना लिया, इसका बेस इसने कहा ये स्क्वायर है, यानी ये x होगा, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यानी बेस अगर स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और जो हाइट है, अब क्यूबॉइड है तो जाहिर सी बात है एक चीज अलग होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि क्यूब को भी क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्यूबॉइड है तो इन तीनों में से एक डायमेंशन को अलग कर दो तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। नीचे स्क्वायर बेस है तो लेंथ ब्रेथ बराबर कर दो, हाइट को अलग कर दो, वाई कर दो। ये तुमसे ये कह रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है ना, गिवन वॉल्यूम, देखो इस बात पे ध्यान देना, गिवन वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम फिक्स है, और सरफेस एरिया क्या है, ये मिनिमम होगा जब ये एक क्यूब हो जाए। अगर इसको क्यूब प्रूव करना है तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स और वाई बराबर है।
क्योंकि जैसे ही एक्स और वाई बराबर होगा तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, और जिस क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस आपस में बराबर हो जाती हैं उसको हम लोग क्यूब बोल देते हैं। यानी यहां से तुम्हारे दिमाग को एक आइडिया लग गया कि तुम्हें प्रूव करना है कि एक्स और वाई बराबर है और तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। पहला काम वही, लेट द डायमेंशंस, वो तुम खुद करोगे। लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बी एक्स, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड बी एक्स, एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बी वाई। ये कर लिया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी है एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। यानी v इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हमको पता है कि आगे कहीं ना कहीं हमको y को रिप्लेस मारना पड़ेगा, तो y को v अपॉन एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ दो, जहां पर v कांस्टेंट है, ये याद रखना। अगर तुम्हें लगे कि v को भूल जाओगे कांस्टेंट है, तो v को c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे तुम्हें ध्यान रहेगा। ये एक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं मेन बात पर। सरफेस एरिया को हमें दिखाना है कि ये लीस्ट है यानी मिनिमम है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया से मुराद मेरा यहां पर क्या है? बात ज्यादा उर्दू हो जाएगी। सरफेस एरिया से मेरा मतलब ये है कि यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हमको टॉप भी लेना है, बेस भी लेना है, और सारी वॉल्स भी लेनी है, ठीक है। तो बेस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या सीधे सीधे तुम ऐसे समझो 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला पता है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो LB मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और BH यानी एक्स इंटू वाई, और वो भी एक्स इंटू वाई, HL भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा? XY कितना हो गया? 2XY। लेकिन हमको क्या चाहिए? ये सरफेस एरिया अभी ऐसे लिखा है मैंने, मुझे ये x के टर्म में चाहिए, सिर्फ x के टर्म में, या सिर्फ y के टर्म में। मैंने y को पहले से एक्स स्क्वायर में बदल रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? x से इसकी पावर को कैंसिल आउट किया, ये ऊपर 2v अपॉन एक्स हो गया। ये बात समझ में आ गई? मैंने सरफेस एरिया को x के टर्म में लिख लिया। पहला काम, तुरंत इसको क्या करोगे? डेरिवेट कर दोगे। s डैश x निकालो, 2 कांस्टेंट है, बाहर रखो, x स्क्वायर को करोगे 2x हो जाएगा, 2v कांस्टेंट है, 1/x का निगेटिव 1/x स्क्वायर होता है। इतनी बार कियो कि अब तुमको ये याद भी हो जाना चाहिए था। ये हो गया। यहां से 2 को और कॉमन निकाल लो, तो ये बाहर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा x माइनस v अपॉन 2 हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? 4x माइनस वी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन किसका? s डैश एक्स। क्लियर है यहां तक? बोलो अब क्या करना है? जैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, पहला काम क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो s डैश एक्स बराबर क्या रख दो? 0, यानी 4x माइनस वी बाई एक्स स्क्वायर, इसको बराबर रखोगे 0 के, 4 इधर आकर 0 हो जाएगा, x माइनस वी बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0। आगे इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आती जा रही है? और v बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यहीं से आइडिया लग गया होगा कि जब x का क्यूब है इसका मतलब y और x बराबर है, क्योंकि ये तो किसका वॉल्यूम होता है? क्यूब का वॉल्यूम सीधा सीधा होता है कि नहीं? साइड इंटू क्यूब, ठीक है। अच्छा, v बराबर क्या होता है? देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो v की जगह आप क्या डाल दो? एक्स स्क्वायर वाई, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब। अब यहां एक्स स्क्वायर इसके एक्स स्क्वायर को काटेगा तो एक रिलेशन निकल के आएगा, वो होगा एक्स बराबर वाई। क्या ये बात समझ में आई? मुझे यही बात करनी है प्रूव कि इस वैल्यू पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे चाहिए होगा s डबल डैश एक्स। मुझे s डबल डैश एक्स मिलेगा कैसे? इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? रीडिफरेंशिएट। 4 को आप करोगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो। x को आप करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस v कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर को अगर करोगे तो माइनस 2/x क्यूब आएगा। देखो ये दो चीज याद रखो, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब, ताकि बार बार डिफरेंशिएट ना करना पड़े। तो कहां था मैं? हाँ, तो इसका हो जाएगा माइनस 2/x क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2v/x क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मुझे ये बताओ यार, x की किसी भी वैल्यू के लिए
क्योंकि x एक डायमेंशन है जो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। v क्या है? वॉल्यूम है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई फिगर है तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम हो गई। तो बिकॉज v एंड x आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द क्यूबॉइड, जो भी इन्होंने क्यूबॉइड बनाया है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम और कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, निगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि भाई s डैश x जो मेरा है ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, यानी 0 से बड़ी हो गई। देखो 1 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो s डैश x मेरा 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि s डैश x जो है मेरा, ये x बराबर y के लिए क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। x की किसी भी वैल्यू के लिए, देखो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लाकर डालोगे। जब x बराबर y के लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, इसका मतलब हेंस सरफेस एरिया विल बी लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू y। क्या बात समझ में आ गई? अब तीनों डायमेंशन हो गए इक्वल, लेंथ और ब्रेथ पहले से x x थी, ये भी x इसके बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गई। हमें क्या प्रूव करना था? ये क्यूब है, तो व्हेन ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल देन इट्स अ क्यूब। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था। बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डाउट है तुमको? पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो तुरंत। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। AB is diameter of a circle and C is any point on the circle. Show that the area of triangle ABC is maximum when it is an isosceles triangle. सीधी सी बात यह है कि एक तुमको दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? सर्कल हो गया, और इसका डायमीटर है, ये मैंने ले लिया, ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि डायमीटर इसका जो है वो तुम्हारा क्या काम करेगा? AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। C यहां पर कोई पॉइंट हो गया, ये ले जाकर मैंने ऐसे मिला दिया और इसको लाकर इधर मिला दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, डायमीटर फिक्स है, यानी ये इसका डायमीटर हो गया, और ये x हो गई साइड मान लिया, और इसको y मान लिया, और इसको क्या कर दिया? ये बोलो, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक। इसमें ट्राइंगल बन गया है एक। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये एरिया तभी मैक्सिमम होगा इस फिगर का, यानी ट्राइंगल ABC का, को लिख देता हूं AB और C यहां पर पॉइंट था, इस ABC का एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस कब होगा? जब x और y बराबर होगा, यानी इन दोनों साइड को अगर हम बराबर दिखा दे, x और y को बराबर दिखा दे, तो मेरा काम हो जाएगा। और इसके एरिया को मुझे क्या दिखाना है? मैक्सिमम, यानी इसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब x और y बराबर हो जाए। x और y बराबर होते ही आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव करना है? ये बात दिमाग में गई। अब स्टार्ट आप कहां से करोगे? डायमीटर को आपने d माना, साइड को x y माना, ये एंगल 90 हो गया। क्यों? आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है कि बेस, इसको डायमीटर को बेस बनाते हुए, यानी कोई भी ट्राइंगल इस डायमीटर को बेस बनाते हुए बनेगा सेमी सर्कल में, जिसका ये तीसरा वाला पॉइंट हमेशा कहां पे होगा? सर्कल पे, वो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? मैंने C को क्यों 90 लिखा, ये समझ में आ गया? ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दोगे। डायमीटर सर्कल पहले से गिवन है, इसका मतलब डायमीटर फिक्स है, डायमीटर कांस्टेंट होगा, ये बात अपने दिमाग में रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इसके एरिया की बात करते हैं। अच्छा, डायमीटर और इसमें क्या रिलेशन निकल कर आएगा? डायमीटर तो देखो है फिक्स, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, बाकी इंफॉर्मेशन आप लिख लेना जो जो आपने लिखी है, ठीक है। उसमें 90 क्यों हुआ ये भी लिख लेना, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, क्योंकि d तुम्हारा क्या है? ये डायमीटर है। अब
मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहीं से कन्वर्ट करके चलूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? इसको उठा के यहां पर दो, छोड़, एक बात बनाकर इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। एरिया, अगर हम लोग बात करें कि एरिया ट्राइंगल एबीसी का, इसी को तो मुझे क्या दिखाना है, बोलो, इसी को तो मुझे दिखाना है कि ये एरिया मैक्सिमम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब यहां पे 90 बना तो इसमें से एक बेस होगा एक हाइट होगा, यानी हाफ इंटू एक्स वाई होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आई? वाई की वैल्यू मुझे यहां से रिप्लेस करनी है, लेकिन मेरे पास यहां वाई स्क्वायर है। तो एक काम ये कर सकते हो कि जैसे इसको स्क्वायर कर सकते हो दोनों तरफ, एक काम क्या कर सकते हो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, या फिर y की वैल्यू यानी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख के बाद में कर दो, जैसे समझ में आए दोनों तरह से कर सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू या ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया हो गया, इसको मैं लिख दूं हाफ एक्स, नहीं जब इधर स्क्वायर करूंगा इधर भी कर दो, तो 1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे वाई स्क्वायर पुट करने में आसानी रहेगी, तो मैं लिख दूंगा हाफ एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? डी कांस्टेंट है, ये दिमाग में बनाए रखना, नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूं इसको सी लिख लेना, कैपिटल सी, जिससे तुम्हें क्लियर रहे। एक्स के टर्म में मैंने बना लिया, दिक्कत क्या है, यहां पर ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर को कुछ और नाम दे दो, बी दे दो, सी दे दो, जो मर्जी है दे दो, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं पी, पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए स्क्वायर बराबर पी। इससे कोई फर्क मेरे क्वेश्चन पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो पी अपने आप मैक्सिमम होगा, या पी मैक्सिमम होगा ए स्क्वायर अपने आप होगा, तो इस पे कोई दिल पे लेने वाली बात है नहीं। अब ये एक्स के टर्म में मैंने लिखा है, तो पी एक्स यहां पर उठाकर पहले लिख लो, हाफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, एक्स स्क्वायर को अंदर इंटर करा दो, तो ये हो जाएगा हाफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। क्या ये बात समझ में आ गई? पी डैश एक्स निकालते हैं, बोलो, सबसे पहले यही काम करते हैं हम लोग, पी डैश एक्स निकालते हैं। हाफ मेरा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डी स्क्वायर भी मेरा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 डी स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ठीक है, माइनस 4x क्यूब हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है, इसको किसके बराबर रखना है, पी डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, तो पी डैश एक्स, और इसको मैंने बराबर रखा किसके, 0 के, ठीक है। तो यहां हम लोग रख देते हैं हाफ 2d स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब बराबर किसके, 0 के। हाफ तो जाके खत्म हो गया, यहां से देखो 2x भी कॉमन हो जाएगा, तो एक काम करो, हाफ 2x को भी यहां से ले लो बाहर, यहां बचा डी स्क्वायर, यहां से 2 चला ही गया है, x भी चला जाएगा, तो सिर्फ 2x स्क्वायर बचेगा, ये बराबर हो गया 0। ये हाफ 2x पूरी की पूरी वैल्यू उधर जाकर हो जाएगी 0, तुम्हें बचा क्या तुम्हारे पास, डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 बचेगा। तो डी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, 2x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? और डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तुम बस करते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप तुम्हें वहां पे पहुंचा देगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाकर उधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती जा रही है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि एक्स और वाई डायमेंशन है तो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, इसलिए एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, एक्स बराबर वाई हो जाएंगे। एक और केस हो सकता था, एक्स बराबर माइनस वाई या वाई बराबर माइनस एक्स, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन निगेटिव नहीं हो सकती। एक्स बराबर वाई हो गया कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है, पी डबल डैश एक्स निकालना है, क्योंकि मुझे इसके एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमम दिखाने के लिए इसके डबल डेरिवेटिव को 0 से छोटा दिखाना पड़ेगा। तो चलो अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो कहां पे किया था, ये किया था हम लोगों ने। चलो हाफ बाहर है, इसको रोक लो, एक्स 2d स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2d स्क्वायर माइनस 4x क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इस वैल्यू को मुझे क्या दिखाना है, ठीक है, देखते हैं। 2 को यहां से कॉमन लो, ये 2 से दोनों में डिवाइड कर दो, तो मेरे पास बचेगा डी स्क्वायर माइनस 6x। बोलो, यही बचेगा कि नहीं, डी स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अभी मुझे यहां से पता नहीं चल रहा है कि भाई ये वैल्यू हो कितनी रही है, नहीं पता चल रहा है ना। अब
डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो दोनों चला आएगा ना, एक्स बराबर वाई पहले से दे रखा है। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? एक मिनट रुको जरा, ठीक तो जा रहे हैं। चलो देखो, इसी को हमको निगेटिव दिखाना है, तो डी स्क्वायर को यहां से वैल्यू उठाओ। डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई बराबर है तो एक्स बराबर वाई रख देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो ये तुम्हारा जो फाइनली बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। हद है यार, देखो यार इतना बड़ा ब्लंडर करके आए हम लोग। कहां पे, ये देखो, इसका जब करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, की वजह से इतनी देर से लग रहा है मुझे कैसे आंसर आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब देखो यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर, दो कॉमन गया है, यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा तो निगेटिव 4x स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये बात आप समझ में आई या नहीं? ये कितना बनेगा, निगेटिव 4x स्क्वायर। पूरी मेहनत, फर्जी टाइम वेस्ट कर दिया। ये हो जाएगा निगेटिव 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव 4x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब s डैश x ये 0 से छोटा है। कब? व्हेन x इज इक्वल टू y। हेंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल will be maximum when it is an isosceles triangle। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा यार दिक्कत हो रही थी यहां पर, एक मिस्टेक की वजह से यहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, वो आप क्रॉस वेरीफाई करोगे जब भी किसी क्वेश्चन को एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कहीं पर अगर फंसोगे तो आप पीछे से वेरीफाई करते चले आना, अगर कहीं मिस्टेक करी होगी तो आप पकड़ लोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है या नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, यानी ये चीज फिक्स है, कांस्टेंट है क्योंकि ये पहले से फिक्स है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को मैक्सिमम शो करना है जब एंगल इनके बीच का π/3 है। ठीक है, अब समझो, ये तुम्हारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तुमने बेस को माना x, हाइपोटेन्यूज को माना y। इसके एंगल, इसके बीच के एंगल को, यानी ये शो करना है कि जब इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये वाला एंगल π/3 होगा, है ना। इसको तुम्हें, इस एंगल को तुम मान लो थीटा, यानी जो तुम्हें प्रूव करना है वो करना ये है कि ये एंगल π/3 होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। मैंने क्या किया कि भाई मान लिया कि लेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल बी y एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x। अब ये वाली कैसे निकल कर आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, भाई यहां जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, देखो इसको मान लो कि भाई ये ट्राइंगल क्या है, ABC है, तो बाई पाइथागोरस यहां से निकाल लो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB आपको पता नहीं है, BC आपको पता है, भाई ये x स्क्वायर है, AC पता है y स्क्वायर है। ठीक है, तो AB स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकल कर आएगा कि नहीं? क्लियर हो रही है ये बात या नहीं? ये वाली जो साइड निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये, या हम कह लें AB इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली साइड हो गई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? ट्राइंगल की ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। हमसे इसने बोला क्या है कि ये जो x प्लस वाई है, यानी एक साइड का सम और हाइपोटेन्यूज, एक साइड और हाइपोटेन्यूज का सम, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने k मान लिया। मुझे पता है आगे कहीं ना कहीं मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तुमको गिवन थी, y को रिप्लेस करना पड़ता है, तो y को यहीं से मैंने k माइनस एक्स ले लिया। बात समझ में आ गई? इसको डाल दिया मैंने एक बात। मुझे एरिया को दिखाना है यहां से मैक्सिमम, तो मैं यहां से एरिया ले लेता हूं। तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो तुमको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ
इंटू BC इंटू हाइट क्या है AB, ठीक है। यानी एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां से ये हो जाएगा हाफ x और AB कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट दिक्कत करेगा, स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अंदर इंटू करा दो, ठीक है, या y को उठा के लाके रख दो यहां से। y बराबर कितना था देखो, k माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वे हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा एक्स स्क्वायर। y को अगर मैं पुट कर देता हूं, अभी पहले अंदर सॉल्व कर लेता हूं, तो y को मैं लिख सकता हूं k माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये बात समझ में आई, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ले जाओ अंदर इंटू करा दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां इंटू करेगा तो माइनस 2k एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ये मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर था ना एरिया, ये स्क्वायर हटा दो, तुम इसको कोई और चीज ले लो, एस ले लो, ठीक है, यहां लिख देना लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस, या कोई भी वेरिएबल, इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। और ये इन टर्म्स ऑफ एक्स मैंने लिया है, तो एस इन टर्म्स ऑफ एक्स इस तरह से लिख लेना। अब पहला काम वही क्या, इसको सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एस डैश एक्स निकाल लो, 1/4 कांस्टेंट है बाहर रख दो, के स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2k स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस देखो यहाँ 2k कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा 6k और एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इसको निकालने के बाद सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि एस डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। यहां से देखो ये हो जाएगा 1/4, और यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो 2kx दोनों जगह दिखेगा, तो इंटू 2kx को मैं कॉमन भी ले सकता हूं, यहां सिर्फ k बचेगा क्योंकि k स्क्वायर था, माइनस 3x बचेगा यहां पर, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको। ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तो ये कांस्टेंट वाली जगह 0 हो जाएगी, x बराबर 0 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की डायमेंशन है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यहां से बात निकल कर ये आई कि k माइनस 3x बराबर अगर 0 है, तो यहां से ये बात निकल के आई कि k 3x के बराबर है, यहां से ये बात निकल के आ रही कि x जो है मेरा वो k/3 के बराबर है। क्या यहां तक बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। इसको आप एक दूसरी बात डाल दो जो तुम्हारे काम आ जाएगी। तो x को मैंने दिखा दिया k/3 के बराबर है। अब इसके बाद तुरंत मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जहां पर मुझे ये शो करना है कि भाई डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इस एरिया के मैक्सिमम होने के लिए 0 से छोटा हो जाएगा। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है, अब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा ये रखा हुआ है, 1/4 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर करो, 2k स्क्वायर कांस्टेंट है, x का करूंगा तो सिर्फ 2k स्क्वायर मिलेगा क्योंकि x का 1 होता है, माइनस 6 के पहले से था, 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12k, ठीक है, और x की जगह पे सिर्फ x। क्या ये बात समझ में आई। यहां से देखो अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो ये 2 2 जा 4, इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है, 1/4 तो रखा ही हुआ है, तो ये हो जाएगा जब 2 इसमें से मैं बाहर निकालूंगा, 2k बाहर निकाल लो, ये छोड़ो हटाओ, अंदर चाहो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k, और x की वैल्यू में कितनी रख दूंगा k/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया 1/4। यहां जब मैं करूंगा तो ये 3 इस 12 को काटेगा, आएगा 4, 2k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर निकलेगा, बोलो k इंटू k स्क्वायर, ये हो गया 4k स्क्वायर, 2k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर निकला तो कितना आया माइनस 2k स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये हो गया माइनस k स्क्वायर बाई 2। क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है तुमको, क्लियर है कि नहीं। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, s डबल डैश एक्स माइनस k स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, k स्क्वायर तो होता है 0 से बड़ा, जैसे ही माइनस k स्क्वायर करोगे 0 से हो जाएगा छोटा, 2 से डिवाइड भी करोगे यानी ये वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब s डबल डैश एक्स ये 0 से क्या आ गया, छोटा है। बात समझ में आई। जैसे ये वैल्यू 0 हुई, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be maximum when x is equal to k/3। क्या ये बात समझ में आई, यानी जब x बराबर k/3 होगा
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर x बराबर k/3 आ गया है तो अब मैं y भी तो निकाल सकता हूं, तो ये वैल्यू यहां ले जाकर पुट करूंगा, तो y बराबर क्या था, k माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा k माइनस k/3, यानी ये हो जाएगा 2k/3। क्या ये बात समझ में आ गई, k/3 2k/3 दोनों मैंने x और y निकाल लिया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में इधर आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC x और y में रिलेशन कौन देगा, ये थीटा। थीटा x और y में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये इस थीटा के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, यानी जो cos थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, x अपॉन y। बोलो हाँ, ये हो गया cos थीटा। x मैंने निकाला था k/3, y मैंने निकाला है 2k/3, 3 कटा, k कटा, सॉल्व किया, आंसर आया 1/2। हमको पता है कि जो 1/2 है भाई, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे ये एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा होगा। 1/2 हमको पता है कि cos π/3 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, π/3, और यही मुझे प्रूव करना था। बोलो क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो ये उसी सिमिलर पैटर्न पे, उसका बेस रेक्टेंगल था, इसका बेस स्क्वायर है, और उसका भी वॉल्यूम दिया था, इसका भी वॉल्यूम दे रखा है। मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम, अच्छा वहां पे सिर्फ बेस की बात किया था, यहाँ पे बेस और रूफ यानी टॉप दोनों की बात किया है, और उसकी कॉस्ट की बात किया है। लीस्ट कॉस्ट उसमें भी 17 में भी लीस्ट कॉस्ट, यानी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग एक काम करो यार, 25 को 17 की तरह ट्राई करना, ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे कराने लगूंगा ना तो अभी फिर बहुत टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन में। नहीं लगे तो फिर बताओ, 25 को बिल्कुल 17 के पैटर्न पे करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और क्वेश्चन नंबर 26 ये बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 के पैटर्न पे, सिमिलर पैटर्न पे बनेगा 26 19 के, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूं, क्या मेरे बताने वाला है तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं ही बता देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मे भी फॉर्मूले में भी दिक्कत हो तुम लोगों को। क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 26। अब समझो, जब 2 पॉइंट की डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसको अभी मैं तुमसे बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 19, वहां पर जो डिस्टेंस लीस्ट दिखानी थी वो 2 पॉइंट के बीच में दिखानी थी, ठीक है। यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एक लाइन से इस पॉइंट के बीच में, अगर यानी एक लाइन का इक्वेशन, सपोज एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और वो ये है ax प्लस by प्लस c, ये किसी लाइन का इक्वेशन गिवन है और तुमको 2 पॉइंट गिवन है, एक x1 और एक y1, ठीक है। इस लाइन से, यानी जिस लाइन का ये इक्वेशन है, इस पॉइंट के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, वो यूज करते हैं यहां से ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इसका मॉड, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर ये क्या होगा, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ये एक पॉइंट गिवन होगा, तो तुमको ax1 करना है, by1 करना है, प्लस c करना है, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हमसे क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक लाइन है जो कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसकी जो डिस्टेंस है एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कोई कर्व है, मान लिया कोई कर्व मैंने मान लिया ऐसे, ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और यहां कोई लाइन जा रही है जिसका ये इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x कोई कर्व दे रखा है। तो यहां पर कोई पॉइंट मानोगे, उसकी ये जो डिस्टेंस होगी, ये इसको दिखाना है कि ये शॉर्टेस्ट है यानी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब एक बात समझो, अगर कोई पॉइंट मैं यहां पे लूंगा, यानी x और y में, देखो y की जगह पे अगर मैं पुट करता हूं, ये मेरा दे रखा है क्या, एक कर्व दे रखा है, इस पे जो पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। देखो समझो कि अगर मैं y की जगह, देखो x और y, अगर मैं y की जगह रखूंगा 1 तो यहां मिलेगा 1, y की जगह रखूंगा 2 तो 2 स्क्वायर कितना मिलेगा 4,
यहां रखूंगा 3 तो 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, यानी जो वैल्यू मैं वहां रखूंगा, ठीक है, यानी y की जगह जो वैल्यू रखूंगा x की जगह पे हमेशा उसका स्क्वायर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी, कितना हो जाएगा, देखो जो वैल्यू हम y की रखेंगे उसका स्क्वायर हमेशा x पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूं, देखो x ऑलरेडी इन्होंने यूज कर लिया है तो x हम लोग नहीं मानते हैं, मान लिया मैंने उसको p मान लिया, क्या मान लिया, p। तो अगर मैं x की जगह या यहां पर y की जगह अगर मैं p मानूंगा तो x की जगह अपने आप क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने p स्क्वायर कॉमा p क्यों माना है, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, देखो इसके और इसके बीच की, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन लाइन इज इक्वल टू, देखो कैसे निकालेंगे, मॉड लगा दो, x का जो साथी होगा वहां पे दिख रहा है ax1, x1 क्या है, ये पॉइंट है जो हम लोगों ने बनाया है, तो ax1 यानी 1 इंटू पी स्क्वायर, p स्क्वायर, -1 इंटू पी माइनस पी प्लस 1, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखो p, हमेशा ये जो p स्क्वायर होगा ना, ये माइनस p से तो बड़ा ही होगा, p स्क्वायर हमेशा माइनस p से बड़ा होगा, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसका आंसर पॉजिटिव होगा। यानी हम मॉड हटा सकते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 अपॉन √2। क्यों, बिकॉज ये वैल्यू जो है, यानी ये पूरी वैल्यू जी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमको पता है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, पहला काम यही तो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने इसको लिखा है p के टर्म में, ठीक है, स्मॉल p, तो इसको हम लिख लेते हैं p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 अपॉन अंडर √t। इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, 1/√2 को करो बाहर, p स्क्वायर का 2p माइनस p का हो गया 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, d स्क्वायर को इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, तो 1/√2 इज इक्वल टू 0, √2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 1/2 निकल कर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, p कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d डबल डेरिवेटिव ऑफ p, डबल डेरिवेटिव करेंगे, देखो 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, और 2p की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, √2 आएगा, और √2 0 से बड़ा है, √2 0 से बड़ा है। इट मीन्स जैसे ये बड़ा आया, इट मीन्स डिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन p इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम लोग डिस्टेंस निकाल देते हैं, इसलिए डिस्टेंस जो आ जाएगी, या रिक्वायर्ड डिस्टेंस कह लो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी, यहां पर पुट कर दो, p स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन √2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 में से 1/2 तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन √2। इसको सॉल्व कर लो, 1/4 में 1/2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3/4 अपॉन √2, इसको ले जाकर ऊपर इंटू करा दोगे तो 3/4 √2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 3√2 और नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। यूनिट लिख दो यहां पे 3√2 यूनिट, और ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। इसको थोड़ा सा नीचे करो, ठीक। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। दो चीजें हैं, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम और गिवन स्लैंट हाइट, इसका मतलब स्लैंट हाइट है फिक्स, कॉज इनवर्स 1/√3। अब पहले बात समझो,
ये है कोण, ये क्या है, एक तुम्हारा कोण है। सेमी वर्टिकल एंगल समझते हो, ये पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल, इसका सेमी मतलब इसका आधा अगर कर दें, ये यहां लेकर आओ और इसको इधर लेकर जाओ, ठीक है। ये एक बन गया क्या, कोण। कोण में देखो ये हाइट होती है हमको पता है, ये स्लैंट हाइट होती है हमको पता है, और ये आर होता है, और इस सेमी वर्टिकल एंगल को हमने मान लिया थीटा, इस वाले एंगल को हमने क्या माना है, थीटा। ये मैं हटा देता हूं, क्या बात समझ में आ गई, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री होता है। हमको पता है कि स्लैंट हाइट जो होती है, ये स्लैंट हाइट इन्होंने इसमें फिक्स कर दी है। हमसे कहा है कि ये प्रूव करो कि थीटा जो है ये है कॉस इनवर्स 1/√3, यही तो इन्होंने बोला है कि कॉस इनवर्स क्या है, नेगेटिव 1/√3 है। इसका मतलब ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस थीटा 1/√3 है। क्या ये बात समझ में आती जा रही है, ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि कॉस थीटा 1/√3 है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस और इसका रेशियो होता है कि नहीं, बोलो, बेस और हाइपोटेन्यूज का, यानी h/l बराबर 1/√3 शो कराना चाहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, यानी l बराबर √3h शो कराना चाह रहे हैं। यहां से तुम्हें आइडिया लग गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। स्लैंट हाइट को जैसे ही हम लोग √3h दिखाएंगे, बस यहां से ऐसे वापस चले जाओ और ये काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 27। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी r एंड हाइट बी h एंड स्लैंट हाइट बी l। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लैंट हाइट क्या होती है हमको पता है कि इन अ कोन हमको पता है कि जो स्लैंट हाइट होती है यानी l², ये r² प्लस h² के बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मुझे एक वो लाना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल में सेट करने पड़ेगा आगे चल के। अब मैं h को सेट करूं कि r को, मुझे पता है कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, तो r² को सेट करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो r² को मैं किससे रिप्लेस मारूंगा, तो r² बराबर तुम लिख लो l² माइनस h²। ये एक बात लिख के छोड़ दो। क्या ये बात समझ में आई। अब लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, या पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई r²h। क्या ये बात समझ में आई। ये हो गया 1/3 पाई, r² को तुम रिप्लेस करो l² माइनस h² से, और यहां पर h, और ये हो गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ, अभी इन टर्म्स ऑफ h नहीं है, अगले स्टेप में देखते हैं। हाँ, इन टर्म्स ऑफ h है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 पाई, h को अंदर लेकर चले जाओ तो ये l² h माइनस h³ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब पहले स्टेप में मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट। 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर रखो, l² h का करोगे सिर्फ l² आएगा, माइनस h³ का करोगे 3h² आएगा। दूसरे स्टेप में हमेशा इस वैल्यू को 0 के बराबर रख देते हैं, बोलो यही काम करते हैं। तो ये हो गया 1/3 पाई और l² माइनस 3h², ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। 1/3 पाई उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि l² माइनस 3h² बराबर 0। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि l² बराबर कितना हो जाएगा, 3h²। क्या ये बात समझ में आ गई। l² बराबर कितना निकल कर आ गया, 3h² निकल कर आ गया, ठीक। अच्छा, अब चाहो तो यहां से h² निकाल लो, कुछ खास काम पड़ेगा नहीं। अगर h² को हम देखें तो हम लिख सकते हैं l²/3, और इसको हम लिख सकते हैं h बराबर, अगर हम देखें तो l/√3 लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब जहां हमें काम पड़ेगा वहां इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद अगर इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव को निगेटिव आना पड़ेगा, ठीक है। तो v"h निकाल लो। v"h देखो 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर रखो, ये जो l² है ये 0 हो जाएगा, और माइनस 3h² का माइनस 6h हो जाएगा। देखो 3 2 6, ये जब सॉल्व करोगे तो -2 पाई h आ जाएगा। h हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई निगेटिव। क्या अब ये बात समझ में आई, वैल्यू हो गई निगेटिव, ये रखो चाहे ना रखो, वैसे भी h पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि ये वैल्यू निगेटिव आएगी। जैसे ही ये वैल्यू निगेटिव आएगी हम समझ जाएंगे इट मींस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू कितना है, l/√3। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। अच्छा, अब हम यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब आगे देखो, h बराबर l/√3, ये हम लोगों ने कर लिया प्रूफ। अब जरा यहां ध्यान से देखो, हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, h/l बराबर या l बराबर √3h, ये और ऐसे वापस चलते चले जाना था। ये रिलेशन आया
तो एल को इधर ले लो, तो एच बाई एल ये बराबर हो गया 1/√3। क्या ये बात समझ में आ रही है? एच बाई एल, इस ट्राइंगल में एच बाई एल को क्या हम लोग कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं? बोलो, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। ये हो गया 1/√3 और थीटा बराबर सीधे कॉस को उधर भेज दो, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लेंदी सॉल्यूशन भी इसके तुमको मिलेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत ही कम में निपटा दिया है। नोट करो इसको, देख लो अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच a circle of radius r can be inscribed is 6√3r। यानी तुमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इन्होंने तुमको दे दिया है। बोलो, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर एक इन्होंने क्या ऐसे सर्कल इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कह रहे हैं जो इसका लीस्ट पेरीमीटर होगा ना, मिनिमम पेरीमीटर होगा, वो 6√3r होगा। यानी ये बात तुमको प्रूव करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां कहीं इसका सेंटर होगा। बोलो, तो ये जो होगी ये रेडियस होगी r, इधर टच कराओगे ये भी रेडियस होगी r, और इधर टच कराओगे ये भी रेडियस होगी r। इसको इधर मीट करा दो, इसको लाओ इससे मीट करा दो, इसको लाओ इससे मीट करा दो। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनको नाम दे दो। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ये r है, तुमको पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि लेट देयर बी अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं? बोलो, ABC। इसमें क्या है कि AB और AC बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और क्या है? अ सर्कल inscribed in the triangle with radius r। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं थोड़ी बहुत लिख दे रहा हूं, वरना ये सब तुम्हारा लोगों का ही काम है। ठीक है, ये सब मान लिया मैंने। अब तुम लोगों ने 9th में यार एक थ्योरम पढ़ी होगी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी बाहर के एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट डाली जाती हैं वो दोनों हमेशा बराबर होती हैं। तो तुम मान लो ये E है और ये F है और ये G है। ठीक है, तो ये वाली दूरी को तुम x मान लो, AE को, तो ये अपने आप x हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट आई है ना, AE और AG। इसी तरह से BE को अगर तुम y मान लो तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी, क्योंकि दोनों कहां से निकली हैं? B से निकली हैं, दोनों टेंजेंट बराबर होनी चाहिए। ये x प्लस वाई हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? x प्लस वाई ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है, AB और AC आपस में बराबर है। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया कि लेट AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड जो तुम्हारा BE है इज इक्वल टू कितना मान लिया? y सेंटीमीटर मान लिया हमने। इससे क्या हुआ कि AE और AG बराबर हो गए xx, इसी तरह से BE और BF बराबर हो गए xx। रीजन क्या हो गया? टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा ये भी समझो कि ये सब 90 डिग्री होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? ये सब 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होंगे? क्योंकि भाई टेंजेंट और रेडियस जहां पर मिलते हैं वहां पर कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का मिलता है। ठीक है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? और ये सब तुम लोगों ने कहां पढ़ा है? 10th में पढ़ा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके एरिया को लिस्ट दिखाना है, उससे पहले मुझे x और y में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, है ना? तो अब एक काम करो, तुम ये बताओ कि इसका जो एरिया होगा ना, जो बड़ा ट्राइंगल है तुम्हारा, एरिया ABC जो होगा ना, ये बराबर होगा किसके? एरिया AOB प्लस एरिया AOC
और प्लस एरिया BOC, क्या इन तीनों के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वाला बेस लोगे, जैसे ये देखो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स को जब तुम ऐड करोगे तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब इसका एरिया अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस है 2y और इंटू हाइट होनी चाहिए, और इसकी हाइट क्या है? AF है, इसकी हाइट है AF, जो कि अभी हमको पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी। AOB में अगर हम देखें तो बेस क्या है? x प्लस वाई है और हाइट r है। इसमें भी अब तुम देखो कि x प्लस वाई है और r है, और इसमें हाफ बेस देखो 2y है और रेडियस और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर जो है या हाइट जो है वो r है। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये y होगा, ये y है तो ये भी तो y होगा, तो BC हो गया 2y, इस पर हाइट हो गई r, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया। x प्लस वाई बेस हो गया, इधर से r हाइट हो गई, x प्लस वाई इधर से बेस हो गया और इधर से r हाइट हो गई, ठीक है। और पूरे के लिए BC और AF हाइट हो गई, लेकिन मुझे AF नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये देखो कि मुझे OF पता है, अगर मुझे AO पता चल जाए तो इन ट्राइंगल AOG जरा ध्यान से देखो, क्या यूज करो? पाइथागोरस। तो AO का जो स्क्वायर होगा वो AG के स्क्वायर और प्लस OG के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? बोलो। और AG मतलब क्या? ये x, और ये AO मतलब क्या? R, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AO बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर हम AF निकालेंगे तो यार देखो यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक ये निकल कर आया है, तो R प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R आएगा। क्या ये बात समझ में आई? AF हम लोगों ने निकाल लिया, पुट कर दो यहां पर, ये 2 2 काट दो, y AF हम लोग क्या पुट करेंगे? R प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई इंटू आर, हाफ एक्स वाई इंटू आर, यानी एक्स प्लस वाई इंटू आर। जब भी हाफ और हाफ मिलता है फुल बना देता है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू आर। क्या ये बात समझ में आई? और यहां 2 और 2 कट जाएगा, प्लस वाई आर मिल जाएगा। समझ में आता जा रहा है? इसको अंदर इंटू कराओ तो वाई इंटू आर वाई आर, और वाई को इधर इंटू कराओगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई आर लिखा रहने दो, और प्लस वाई आर यहां भी है, ये इसलिए लिखा रहने दिया क्योंकि इस वाई आर ने इस वाई आर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये अब बचा ये और इधर बचा ये, इस पर से हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर दिया। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी होगा तुम्हारे लिए, बस ये ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई कहां से आ गया भाई? आर है, सॉरी, वहां हम लोगों ने आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाला था ना, ठीक है। तो और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहां पर देखो जब अंदर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होना चाहिए कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होगा, और 2xy इंटू आर स्क्वायर, तो 2xy इंटू आर स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं? या पहले तुम स्क्वायर कर लेना फिर आर स्क्वायर अंदर ले जाना अगर तुम्हें ऐसे मुश्किल लगे। यहां देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर नहीं है, यहां वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहां भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, इनको एक तरफ जरा से शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो गया 2xy आर स्क्वायर। यहां हम देखेंगे कि x हो जाएगा कॉमन, देखो x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, x से काट दो, तो जब हम x निकालेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर पहले तुम काम करो, बाहर करो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy इंटू आर स्क्वायर। इस x से इसकी ये वाला x इसकी पावर को कैंसिल आउट कर देगा, तो हम अगर देखें तो x बराबर जो मेरा बनेगा, यहां बचा मेरा 2y आर स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू अपॉन में आ गई वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये x निकल कर आएगा, ये एक बात निकल कर आएगी। यहां तक पहले जरा ध्यान से देखो, तुमको समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें इसके पेरीमीटर को लीस्ट दिखाना है, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं।
पेरीमीटर देखो, बाउंड्रीज का ही तो सम है, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई कितना हो गया 4y, और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 2x प्लस 4y। अगर हम पेरीमीटर को y के टर्म्स में लिखेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे किससे, इस पूरी वैल्यू से, तो 2 2 हो जाएगा, ये कितना, ये हो जाएगा 4y r² अपॉन y² माइनस r²। क्या ये बात समझ में आई, और प्लस यहां 4y। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने पी वाई निकाल लिया, यानी पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ y, ताकि हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। r मेरा पहले से कांस्टेंट है, ठीक है। चलो p डैश वाई निकाल लेते हैं। तो p डैश वाई जब हम लोग करेंगे तो देखो यहां पर कोशेंट रूल लग जाएगा ना, तो नीचे तो y² माइनस r² और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर देखो y² माइनस r² को तुम पहले रोकोगे, जब इसको रोकोगे तो यहां इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4r² ही तुमको मिलेगा, बोलो, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और माइनस इस बार 4y r² को रोकोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, 4y r² को रोक लिया, y² माइनस r² को डिफरेंशिएट किया, r² कांस्टेंट है 2y मिलेगा, और प्लस 4y का कर दोगे तो 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो, ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोगों ने यहां इसको रोका, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब इसको देखो 0 के बराबर रखना है, उससे पहले काम करते हैं, थोड़ा बहुत देखो सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 4r² जब y² से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 4r² y², 4r² जब r² से करेगा तो माइनस 4r की पावर 4 हो जाएगा, यहां जब ये दोनों इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8r² y, और ये हो जाएगा y²। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसको ले जाकर इधर इंटू कराना ही कराना पड़ेगा हमको, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 4, इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस r की पावर 4 माइनस 2r² y²। क्यों, क्योंकि ये a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन किया और उधर ले जाकर हमने 4 में इससे इंटू करा दिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा y² माइनस r², और ये हो गया r²। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, यानी ओपन करो, देखो 4r² यहां मिलेगा और 4r की पावर 4 पॉजिटिव यहां मिलेगा, ठीक है। पहले ये देखो 4r² है, ये 8r² है, तो यहां से क्या बचेगा माइनस 4r² y² मिलेगा कि नहीं, बोलो दिखाई दे रहा है। यहां से ये हो गया माइनस 4r की पावर 4 हो गया, यहां देखो प्लस 4y की पावर 4 हो गया, प्लस 4r की पावर 4 हो गया, और माइनस 8r² y और y² हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस, ठीक है। और अपॉन जब करेंगे हम लोग तो y² माइनस r² का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो माइनस 4r की पावर 4, 4r की पावर 4 कट जाएगा, तो ओवरऑल तुम्हारे पास बचेगा क्या, 4y की पावर 4, यहां मैं करता हूं 4y की पावर 4 बचेगा, और यहां से बचेगा माइनस 8 और 4 r² y² के दोनों टर्म है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस 12 r² y², और अपॉन में यही रहेगा। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे, यानी इस वैल्यू को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तब हमारा कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। अब 0 के बराबर कहां रखें, जगह तो कम पड़ती जा रही है, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लग रहा है, इधर रखते हैं 0 के बराबर। देखो वो वैल्यू उठा लो, पहले यहां रख देता हूं मैं, p डैश वाई जो निकल कर आया है, क्या दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ये कितना निकल कर आया है, 4y की पावर 4 माइनस 12r² y² अपॉन y² माइनस r² का स्क्वायर, ये निकल कर आया है। इसको 0 के बराबर रखना है हमें, यानी p डैश वाई बराबर 0। तो ये वाला पूरा टर्म उधर जाकर 0 हो जाएगा, वैसे भी तो बचेगा मेरे पास क्या, 4y की पावर 4 माइनस 12r² y² इज इक्वल टू 0। यहां से तुम देखोगे कि 4y² मेरा कॉमन हो सकता है, तो यहां सिर्फ y² बचेगा, और यहां निकल गया तो 3r² बचेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। y² इज इक्वल टू एक वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन मैटर नहीं करती है क्योंकि y एक डिस्टेंस है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से y² माइनस 3r² बराबर 0, तो y² बराबर हो जाएगा 3r², तो y बराबर यहां से √3r निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। अब हम लोग को थोड़ा सा तो रब करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो चलो
बिना रब किए तो ये सॉल्व होगा नहीं। यहां तक सब लोग समझ गए। y इज इक्वल टू √3r आ गया है। अब हमको इसके डबल डेरिवेटिव को दिखाना है कि 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। जैसे उसको हम 0 से बड़ा दिखाएंगे यानी पॉजिटिव दिखाएंगे, हमारा काम तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एरिया लीस्ट होगा जब d²y/dx² 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं हटा देता हूं, ये हो गया क्लियर। चलो अब मुझे क्या करना है, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। अब करते हैं डबल डेरिवेशन, इस वैल्यू को डबल डेरिवेट करना है, ठीक है। चलो p∼y निकालना है मुझे। ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसका तो मुझे स्क्वायर करना है। ये ऑलरेडी स्क्वायर था, उसके ऊपर एक और स्क्वायर लग गया, तो एक और स्क्वायर लगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब इस वाले को रोकना होता है, y² - r² के स्क्वायर को तुम रोक लो, ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो। तो देखो 4y की पावर 4, हम लोग y के टर्म में डेरिवेट कर रहे हैं। 4 4 जा 16y³ आएगा कि नहीं, बोलो, हो जाएगा 16y³। और जब इसको करोगे तो 12 और यहां से इस y² का 2y तो 2 इसको आएगा, यानी ये -24 r² रहेगा ही रहेगा और सिर्फ y बचेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले टर्म को रोकेंगे, यानी 4y की पावर 4 -12 r² y², इसको हमने रोक लिया, ठीक है। और इस टर्म को यानी डिनोमिनेटर को अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो y² r² के ऊपर स्क्वायर लगा था, डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2y² - r², और y² - r² को रीडिफरेंशिएट करोगे तो इंटू 2y। अब इस पूरे में देखो, यहां भी y² - r² है, यहां भी है, यहां भी है, डिवाइड कर दो तो ऊपर सिर्फ बचेगा y² - r², और यहां 16y³ -24 r²y, माइनस यहां से भी चला जाएगा, तो यहां देखो 2 2 जा 4y, 4y को अंदर इंटू करा दो तो 4 4 जा 16y की पावर 5 मिल जाएगा, और 2 2 जा 4y, इससे इंटू करेगा तो 4, ये हो जाएगा -48 r², और y एक बार है तो y³ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अपॉन में हम लिख देंगे यहां y² - r² की पावर कितना, 4। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या किया हम लोगों ने, y² r² से डिवाइड किया है, वो तो गया, 2 2 जा 4y से अंदर इंटू करा दिया है, तो 12 4 जा 48 r² है, ये y³ आ गया। इसको थोड़ा सा इंटू करके और ओपन कर लो, देखो कुछ बहुत कट जाए तो कट जाए। y² इससे इंटू करेगा तो 16y की पावर 5 आएगा, y² जब इससे इंटू करेगा तो -24 r² y³ आएगा, क्योंकि y² y से करेगा y³, बाकी तो डिट्टो सेम उतर जाएगा। ये इससे करेगा तो -16 r² y³ आएगा। जब ये इससे करेगा तो +24 r⁴ y आएगा। बोलो यहां तक क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। और यहां ये -16 y की पावर 5, और ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, 48 r² y³, और अपॉन में तो ये ही है, अपॉन में इस बार बचेगा 3, क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड किया था, तो यहां पर भी 4 नहीं, पावर 3 बचेगी, क्योंकि एक तो डिवाइड होके चली गई। क्या यहां तक बात क्लियर है? देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। क्या देखो और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और मुझे एक जैसे टर्म दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? r² y³ वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो 24 और 16 40 हो जाएगा ये, और ये 48 में से निकाल दो तो ये हो जाएगा 8 r² y³, क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं, 24 16 40, सबके वेरिएबल देखो यहां पर सेम है, हट जाएगा, और यहां बचेगा 24 r⁴ y अपॉन, ये हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? हम लोग क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं यहां से? कॉमन चाहो तो ले लो, या एक काम करो, यहां पर रिप्लेस करा दो वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, p@ y की जगह पे हम लोग √3r डालेंगे, y की जगह क्या डालेंगे, √3r डाल देंगे। अब देखो यहां पर 8 हो गया, r² हो गया, y³, तो इसका जब क्यूब करोगे तो देखो 3r² और इंटू ये, यानी 3√3r³ आ जाएगा। भाई y³ का मतलब ये दोनों वैल्यू ही तो इंटू करेंगी, तो ये दोनों भी कर दो, 3√3r³ हो गया, प्लस
24 r की पावर 4, और y की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे, √3r पुट करेंगे, √3r हो गया अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r² में से r² चला जाएगा तो 2r² की पावर कितनी हो जाएगी, 3। बोलो बात समझ में आती जा रही है। अब जरा सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 24√3r की पावर 5, 8 3 24√3r की पावर 5, और ये हो जाएगा 24√3r की पावर 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 8r की पावर 6। क्या बात समझ में आ रही है। 24 24 ये हो जाएगा 48√3r की पावर कितनी, 5, और 8r की पावर कितनी, 6। 8 से जब काटोगे इसको और यहां से पावर 5 थी, ये पूरी एक पावर बचेगी, तो 6√3/r बचेगा जो कि 0 से बड़ा है। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। ये पूरी मेहनत इसलिए करी गई है ताकि इसको 0 से बड़ा दिखा सके। जब p'√3r ये 0 से जैसे ही बड़ा हुआ, हेंस क्या था, पेरीमीटर विल बी लीस्ट व्हेन y इज इक्वल टू कितना है, √3r। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर कहां रखा हुआ है, वहां पर मुझे वैल्यू डाल देनी है। देखो ये पेरीमीटर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पर मुझे क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है। जगह ही खत्म होती जा रही है। चलो इधर आते हैं किनारे। तो पेरीमीटर जो इसका होगा, जो मुझे प्रूव करना है, चलो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कहां गया पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर, ठीक है। 4 × y r² है, तो 4 × y r² तुम कर दो, तो 4 y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √3r × r² अपॉन लगाओ y² माइनस r²। y² की वैल्यू है 3r², 3r² में से r² चला गया, कितना बचा बोलो, 2r² बचा, और प्लस 4 × y की वैल्यू कितनी है, √3r, तो ये हो गया √3r। वैल्यू रिप्लेस करा दी, r² से r² कट गया, 2 से कट गया, तो 2√3r प्लस 4√3r बराबर 6√3r। ये आंसर होना चाहिए, यानी यही प्रूव ही करना था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 28। नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट पे चले, बहुत टाइम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 29 ने, 29 ने नहीं 28 ने, और उसके बाद 29, द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विद साइड x, 2x एंड x3 एंड स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। यानी जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का और स्फीयर का, ये कांस्टेंट है यानी फिक्स है। तो स्फीयर की रेडियस r मान लो, तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 4πr² हो जाएगा, ठीक है, स्फीयर का। और इसकी साइड दी है इन्होंने x, 2x एंड x/3। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इन्होंने सरफेस एरिया को कांस्टेंट दिया है, तो तुम मान लेना कि लेट एक स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस r हो गई और इसकी डायमेंशन इन्होंने दी ही है, तो 4πr² प्लस 2lb, इन्होंने 3 साइड दे रखी है यहां पर, x, 2x और x/3, यही ना, x, 2x और x/3। यहां मैं लिख देता हूं x, 2x और x/3। तो क्या करेंगे, पहले एक एक को, है ना, 2lb यानी x × 2x कर दो, प्लस 2x × x/3 कर दो, और प्लस x/3 × x कर दो, ठीक है। और ये कांस्टेंट है। ये हम लोगों ने क्या किया, 2lb प्लस bh प्लस hl वाला काम किया है यहां पर। तो ये हो जाएगा 4πr², ठीक है, ये हो जाएगा 2, और अंदर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 2x²/3 और प्लस ये x²/3 इज इक्वल टू k। ये कितना निकल कर आया, देखो ये हो गया 4πr² प्लस 2, या 2x² प्लस x², 3 3 है, ये 3x²/3 यानी ये x² बनेगा, और ये 3x² हो जाएगा, और 3x² 2 से इंटू करेगा तो ये 6x² हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ये बराबर हो गया कांस्टेंट। हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को x का काम पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं हम लोग, तो 6x² ये बराबर हो जाएगा k माइनस 4πr², है ना। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 4πr²/6। तो हम लोग x बराबर क्या कह सकते हैं, √k माइनस
4 पाई आर स्क्वायर बाई 6। ये एक बात निकल कर आई मेरी, सिर्फ और सिर्फ x निकल कर आया r के टर्म में। क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? अब इन्होंने कहा है कि प्रूव करो कि इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम द रेडियस, यानी x बराबर 3r, ये प्रूव करना है, ये दिमाग में रखो। इनके वॉल्यूम का सम, तो आप जानते हो कि वॉल्यूम कितना होता है, इनके वॉल्यूम का सम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम होता है? स्फेयर का। प्लस इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो तीनों साइड मल्टीप्लाई कर जाएंगी, यानी x इंटू 2x इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, क्यूबॉइड का, x इंटू 2x इंटू एक्स बाई 3, और इसका पता ही है, ठीक है। x को जाहिर सी बात है इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चाहे x को करते चाहे r को, बात एक ही है, प्लस 2/3। अब देखो x की जगह पर ये लिखा हुआ है, यानी इस पूरे की पावर कितनी है? 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और उसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, यानी तुम इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6, और इस पूरे की पावर कितनी? 3/2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब करते हैं इसको डेरिवेट। पहला काम क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे dv बाई dr, किसके? r के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। देखो यहां 4/3 है, पाई ये कांस्टेंट हो गया, r क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर लगा दो प्लस 2/3, और ये जो 6 है लेकिन अभी अंदर रखा हुआ है, कोई बात नहीं, 2/3 रखो, इस 6 को अभी काट मत देना क्योंकि इस पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है। ये हो गया 2/3, ठीक है। ये पावर उठ के सामने आएगी 3/2 जब हम डेरिवेट करेंगे, और इसमें से -1 होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6। बोलो, और 3/2 में से एक जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? ये x की ही वैल्यू तो पूरी निकल कर आई है, और उसके बाद ये जो अंदर दिख रहा है ना, इसको रीड तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1/6 तुमको दिखाई देगा, k का 0 हो जाएगा, और माइनस जब इसका करोगे r के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस, ये 4 पाई कांस्टेंट है, 2 आगे आएगा तो 8 पाई r हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला डेरिवेटिव समझ में आ रहा है या नहीं? यहां से देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, होगा या नहीं? ये 3 ये 3 ये 2 कट जाएगा, ठीक। अच्छा, और ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये 2 4 जा 8, यानी -4/3 पाई आर। इसको ऐसे ही रखा रहने दो, इस पूरी वैल्यू को x लिख दो, तो ये प्लस हो जाएगा x, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू x की है। डेरिवेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए x में बदल दिया है, और ये माइनस, यानी जब ये इंटू करेगा -4/3 पाई आर, तो ये हो जाएगा -4/3 पाई आर। इस तरह से लिख दो क्योंकि ये इंटू ही तो करेगा x में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या करेंगे, dv बाई dr को किसके बराबर रख दो तुम? 0 के बराबर रख दो, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4/3 x पाई आर, इसको बराबर हमने रखा 0। 4 पाई से देखो पूरे में डिवाइड कर दो, 4 पाई खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा मेरा आर स्क्वायर, और आर भी मैं तो कह रहा हूं निकाल के बाहर करो, 4 पाई आर दोनों तरफ मिलेगा, तो मुझे यहां से मिलेगा आर, यहां से मिलेगा 1/3x बराबर हो जाएगा 0, तो आर बर हो जाएगा, आर बराबर x/3 मिलेगा, तो x बराबर 3r मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो, क्या हम लोग x बराबर 3r तक पहुंच गए कि नहीं? यही काम तो हम लोग करने वाले थे। अब हमको क्या दिखाना था भाई? हमसे इसने ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 29 ने कि x इज इक्वल टू, जब वॉल्यूम क्या हो? मिनिमम हो। अब अगर इसको मिनिमम दिखाना है तो इस वैल्यू को, यानी डबल डेरिवेट को क्या करना पड़ेगा हमें? डबल डेरिवेट को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 से बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ये dv बाई dr हमने ये निकाला था, ठीक है, यही तो हम लोगों ने निकाला था, लेकिन हमको इसके टर्म में तो लिखना नहीं है, हमको इसको x के r के टर्म में लिखेंगे तभी तो कर पाएंगे, तो इसको r के टर्म में वापस लिख लेना। अब यहां आ जाओ, ये हम लोग लिखते हैं क्या, डबल डेरिवेट करने वाले हैं, उससे पहले एक काम करो, इसको r के टर्म में ही वापस लिख लो, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा -4/3, और ये पूरी जो वैल्यू थी ये एज इट इज उठा के रख दो, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 की पावर 1/2, यानी इस पे अंडर रूट लगा हुआ था, है ना, इसकी पावर कितनी आई थी? 1/2, ये लिख दो, और कितना आया? x हो गया, और पाई आर था ही तो पाई आर लिख दो। क्या ये बात समझ में आ गई?
इसको हमें करना है डबल डेरिवेट, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर हम लोग निकालते हैं। देखो डबल डेरिवेशन कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 8 पाई आर, क्या इसमें कोई डाउट है? 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई को हम लोग रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये एक वैल्यू है और आर भी है, तो आर को चाहो तो अंदर पहले इंटू करा लो फिर करो, तो यहां लिख लो क्या, डी बाई डी आर। आर को अंदर इंटू करा दो, पाई मेरा यहां कांस्टेंट बन के रखा हुआ है, लेकिन आर तो अंदर जाएगा नहीं क्योंकि पावर लगी हुई है 1/2। तो अंदर नहीं लेके जाओ, एक काम करो, इसको प्रोडक्ट रूल से लगा दो, ठीक है। तो पहले क्या करो, आर को डिफरेंशिएट कर दो, तो आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो, ये कांस्टेंट हो गया, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे ही रोक दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 और इसकी पावर 1/2। इसको हमने रोक लिया, आर को आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस लगा दो, इस बार आर को रोक लो, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये पूरा जो है इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो कभी भी पावर पे, यानी पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, और अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स आता है कि नहीं आता है, तो ये आ जाएगा 1/2, और रूट में यही वैल्यू यहां पर चली आएगी, बोलो रूट में सेम वैल्यू यहां पर आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 की पावर 1/2। बात समझ में आई कि नहीं? और इसको रीडिफरेंशिएट करोगे तो 1/6 को बाहर लो, के का 0 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 पाई आर। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये डबल डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला। 8 पाई आर मुझे यहां भी दिख रहा है, 8 पाई आर उधर भी दिख रहा है, तो पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ठीक। ये अंदर चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो, या अब इसको डबल डेरिवेट कर ही चुके हो तो इसको x लिख दो वापस। क्या लिख दो? x, क्योंकि हमें पता है x पॉजिटिव है। यहां तुमको दिखेगा 8 पाई आर, ये हो गया -4/3 पाई, इसको तुम वापस लिख दो x, और ये हो गया माइनस, इसको जब काटोगे तो 2 3 और ये 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 पाई आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और इस पूरे पे क्या आ गया 2 इंटू एक्स, और 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, ये x 3 के पास चला जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 पाई आर -4/3 पाई, और ये हो गया, देखो ये हो जाएगा x, 3x बनेगा कि नहीं, और ये जाके इससे इंटू कर देगा, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3x। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसकी वैल्यू कितनी निकालनी थी? x बराबर 3r पे हमें वैल्यू निकालनी थी, x बराबर 3r पे, तो ले जाओ वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर वी बाई डी आर एट x इज इक्वल टू 3r। चलो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जब यहां करोगे r तो यहां रखा ही हुआ है, तो ये 8 पाई r हो जाएगा, -4/3 पाई रखा रहने दो, x की जगह जब 3r रखोगे तो x स्क्वायर की जगह 9r स्क्वायर हो जाएगा, और 9r स्क्वायर इंटू 3 ये 27r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर यहां है, 2 पाई आर स्क्वायर रख दो, पाई कहां से आया है यहां, लेकिन पाई तो हम लोग बाहर ले चुके थे ना भाई, अच्छा इसके डिफरेंशिएशन से आया है, ठीक है। और अपॉन कितना हो गया 3x हो गया, 3x की जगह पर फिर 3r रखेंगे तो ये हो जाएगा 9r। क्लियर है ये बात? अच्छा अब थोड़ा सा काम करो, इसको ले जाके अंदर चाहे इंटू कराओ, तो हमारा ये क्या निकल कर आएगा, इस वैल्यू को हमें दिखाना है कि भाई ये 0 से बड़ी है तभी एरिया मिनिमम हो जाएगा, तो 9r पहले इसको अंदर इंटू करा दो, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर, इसको अंदर इंटू कराओगे तो 3 से 9 बार में काटेगा, तो 9 4 36 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब इससे इंटू करेगा तो 4 2 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 ये पहले से है ना, 9 तो यहाँ पहले से रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 2 8/27 हो जाएगा ना, ये 9r को रखा रहने दो यहाँ, छोड़ो 8/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9r। ये तो गड़बड़ हो गया, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना, x बराबर 3r तक तो बात सही है। चलो चलो चलते रहो आगे, वीडियो चल रही है, चलते रहो, कहीं ना कहीं तो आंसर आएगा ही। 8 पाई आर करो
देखो 9r से इसको डिवाइड मारो तो 9 4 जा 36, r कटेगा तो ये 4 पाई r बनेगा। यहां करोगे तो ये हो जाएगा 8 बाई 9 3 जा 27, r से ये r कट जाएगा तो पाई स्क्वायर r, कुछ ऐसा बनेगा ये। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको ओपन कर दो तो 8 पाई r माइनस 4 पाई r प्लस 8 बाई 27 पाई स्क्वायर r। 8 पाई r में से 4 पाई r जाएगा तो 4 पाई r बचेगा प्लस 8 बाई 27 पाई r पाई स्क्वायर r। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वैल्यू देखो, r भी पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई? d डबल डेरिवेटिव ऑफ r एट x इज इक्वल टू 3r इज ग्रेटर देन 0। हेंस क्या हम लोग निकाल रहे थे भाई? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3r, यही हमें प्रूव करना था। क्या बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, 29 हो गया। ठीक, मुझे लगता है यार आज के लिए बहुत हो गया है, और या बोलो एक और करा दूं, देखता हूं एक और अगर हो सकता है, वरना इसको यहीं रोक देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना? काफी टाइम ऑलरेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 मुझे लगता है मैं और करा दूं, उसके बाद है ना ब्रेक लेते हैं। आज का काम मुझे लग रहा है बहुत हो गया। ठीक है, चलो 30 और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं फिर। देखो 30 और देख लो। पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमा निकालना है, और इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। मिनिमम और मैक्सिमा फाइंड करने के लिए वही काम, सबसे पहले इसको डेरिवेट करेंगे तो f डैश एक्स कर देते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद f डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाओ तो tan x हो जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है, tan x बराबर -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इंटरवल मेरा क्या है? 0 से लेकर 2 पाई तक। अब ऐसे समझो, ये इंटरवल है 0 से लेकर वापस यहां 2 पाई तक। tan इसमें से दो जगह पर होता है निगेटिव, एक तो इस वाले क्वाड्रेंट पे और इस वाले क्वाड्रेंट पे। ये वैल्यू होती है π/4 की। कितने की? π/4 की। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा मेरा ये एंगल, यानी ये बनेगा क्या? जो tan x की दो वैल्यू निकल कर आएगी। देखो, इधर पहुंचने के लिए मुझे इधर पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा, और इधर पहुंचने के लिए 2 पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है 180 माइनस π/4 से पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई यानी 360 माइनस π/4 से पहुंच जाओगे। तो जो वन वैल्यू होगी वो दो जगह होगी। कौन सी? एक तो tan पाई माइनस π/4, और एक और जगह होगी कौन सी? 2 पाई माइनस π/4। कंपेयर कराओगे तो x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, यहां से 3 π/4 और यहां से 7 π/4 यानी 7 π/4। क्या ये बात समझ में आई? दो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली x की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? f डबल डैश x निकालेंगे, यानी डबल डेरिवेटिव। तो cos x का माइनस साइन, साइन का cos, यानी साइन का cos x, cos x का माइनस साइन x, ये आ जाएगा मेरा डबल डेरिवेटिव। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो f डबल डैश हम लोग 3π/4 पहले चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, cos 3π/4 का मतलब क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख लो, वही चीज वापस पलट के, पाई माइनस π/4, और इसको भी क्या लिख लो? माइनस साइन पाई माइनस π/4। बोलो बात क्लियर होती जा रही है या नहीं? अब देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी इस क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, साइन लेकिन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन पाई माइनस π/4 साइन π/4 ही देगा। तो इसको लिख दो कितना? साइन π/4। और कॉस पाई माइनस π/4 यानी इसमें निगेटिव वैल्यू देता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस π/4। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी -1/√2 -1/√2, क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 45 की वैल्यू होती है ना 1/√2,
तो ये हो जाएगा -2/√2। तो ये वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा -√2। क्या ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं, जल्दी बोलो। अब ये वैल्यू हो गई 0 से छोटी, ये वैल्यू 0 से हो गई छोटी, ठीक है। या तो अगर यहीं पर भी छोड़ देते ना, देखो माइनस माइनस हमको पता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। वैल्यू ना भी पुट कर दे तब भी हम यहीं से कह देते कि ये वैल्यू 0 से क्या हो गई है, छोटी हो गई है। वैल्यू अगर 0 से छोटी हो रही है, इसका मतलब यह है कि x ये जो है, इट मींस x इज इक्वल टू 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्यों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? क्योंकि ये 0 से छोटी वैल्यू आ गई। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो f कितना रखना है मुझे, 3π/4 पुट करनी है। ये वैल्यू कहां पुट करनी है, फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन मेरा क्या था, तो ये हो जाएगा sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। देखो sin 3π/4 की वैल्यू मैंने यहां से क्या बताया था कि sin 3π/4 π/4 के बराबर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, बोलो। और ये जो cos 3π/4 है ना, ये निगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव। देखो यहां निगेटिव cos π/4 आया था, वो निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो cos π/4 हो जाएगा। वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 बराबर √2। ये हो गई तुम्हारी मैक्स वैल्यू। बात समझ में आ गई? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्स वैल्यू दोनों बातें हम लोगों को पता चल गई। क्लियर है? अब इसके बाद यहां जाओ, मिनिमम वैल्यू के लिए 7π/4 चेक करो। f डबल डैश में क्या डालोगे, 7π/4। 7π/4 का मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, cos x माइनस sin x। cos 7π/4 माइनस sin 7π/4। बोलो यही तो होगा। अब हम चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/4, इसको लिख सकते हैं माइनस sin 2π माइनस π/4। माइनस क्यों? क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे 360 से माइनस करके। अब ये बताओ, cos जो रहता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका आंसर cos π/4 ही रहेगा। और जो साइन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव साइन π/4 होगी, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव साइन π/4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने क्या बोला, ये जो वैल्यू है ना साइन 2π माइनस π/4, ये निगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक निगेटिव यहां पहले से था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनाए कि नहीं। इसका आंसर क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 0 से बड़ा आ जाएगा। 0 से बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोलो बात समझ में आती जा रही है? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, f एट 7π/4 तो निकाल लेते हैं इसी फंक्शन में। तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, साइन ये हो जाएगा 2π माइनस π/4, और ये माइनस कॉस 2π माइनस π/4। ये अभी क्या बताया कि निगेटिव ही आएगा आंसर, और कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो ये माइनस पे कोई फर्क नहीं डालेगा। वैल्यू डाल दो खटाखट, -1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 बराबर -√2, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये प्रॉपर मेथड हो गया जब हम लोग डेरिवेटिव यूज करके इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे लग रहा है आज के लिए बहुत हो गया है, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लग रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। कोशिश करूंगा कि 14 क्वेश्चन अगले लेक्चर में खत्म हो जाए, यानी कल के लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बहुत हो गया, यहीं पे खत्म करते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।